Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार के मुंगेर जिले से पुलिस विभाग की छवि को धक्का पहुंचाने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मुंगेर जिला बल में हाल ही में योगदान देने वाले नवनियुक्त सिपाहियों से मेडिकल फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली का मामला उजागर हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस लाइन में पदस्थापित सार्जेंट सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सार्जेंट सुमित कुमार पर आरोप है कि उसने 60 नवनियुक्त सिपाहियों से ये कहकर पैसा वसूला कि यदि उन्होंने 2500 रुपए नहीं दिए तो उन्हें मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। इन 60 सिपाहियों में 40 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। एसपी के अनुसार इस पूरे मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक पुलिस केंद्र को सौंपी गई थी। दरअसल 11 जून को एसपी को इस अवैध वसूली की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में ये बात स्पष्ट हुआ कि सार्जेंट सुमित कुमार सिपाहियों से पैसे लेता था। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 60 सिपाहियों में से लगभग 70% सिपाही आरोपी को पैसे दे चुके थे। जांच के दौरान सार्जेंट के पास से कुल 36,000 रुपए नगद बरामद हुए, जो वसूली की राशि का एक हिस्सा माने जा रहे हैं। इसके बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से सार्जेंट को निलंबित करते हुए उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये पुलिस लाइन मुंगेर पुलिस लाइन में 334 नव नियुक्त सिपाही योगदान दिए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। उसके पश्चात उनकी योगदान हम लोग मुंगेर जिला बल में करेंगे। उसी क्रम में एक हम लोगों को सूचना मिली कि पुलिस लाइन में एक सार्जेंट जिसका नाम सुमित है, वो कुछ कैंडिडेट्स को ये भय दे रहा है कि उनका मेडिकल में वो लोग फेल हो गए हैं और मेडिकल में फेल अगर उनको पास करना है मेडिकल तो पर कैंडिडेट 2500 रुपये के आसपास उनको देना होगा और उसके बाद ही वो लोग मेडिकल में फिट किए जाएंगे। तो ऐसी सूचना हम लोगों को मिल रही थी। तो हम लोगों ने जांच टीम का गठन किया, उसमें डीएसपी लाइन और अन्य सदस्य थे और इसकी गहन जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया और हम लोगों को कुछ पैसा भी बरामद हुआ है, करीबन 36,000 रुपये, जो कि सार्जेंट सुमित को देने के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने इकट्ठा किया था। कुछ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी हम लोगों को मिले हैं, जो कि आपस में कैंडिडेट्स जो थे वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे सार्जेंट को देने के लिए। और जब मामले की पुष्टि हो गई, पुष्टि होने के उपरांत जाँच रिपोर्ट मिली हमको और उसके बाद हम लोगों ने केस दर्ज किया है पूरबसराय थाना में और जो सार्जेंट है उनको हिरासत में लेकर के उसमें माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मकसद क्या था खासकर से? ये जो बात हुई है, इसमें जो अभी तक इंटरोगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसमें यही सामने आया कि सार्जेंट सुमित ने कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उनको ये बोला कि आप मेडिकल में फेल हो गए हैं और आपको अगर पास होना है और आपको नौकरी चाहिए है तो पर कैंडिडेट हमको 2,000-2,500 रुपये देना होगा। उसके बाद ही हम लोग आगे ले जा करके इसको देंगे और उसको जो है हम लोग आप लोगों को पास कराएंगे और आपकी भर्ती सुनिश्चित कराएंगे। तो ये उसका मंशा थी करने का और उनसे पैसा ले करके उसको ये बेसिकली फ्रॉड का काम किया है और बेसिकली एक्सटॉर्शन किया है कैंडिडेट्स के साथ। तो उसी के तहत हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या सर इसमें सर कितने लोग संलिप्त हैं इसमें अगर बात करें तो? जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की हुई है इसमें अभी तक और किसी भी का संलिप्तता नहीं पाई है। सार्जेंट जो सुमित हैं उन्होंने अपने ही ये चीज़ अपने अकेले कर रहे थे और हम लोगों ने इसमें जो इंक्वायरी की है उसमें यही मालूम पड़ा है कि ये जहाँ जहाँ भी उपस्थित थे या जहाँ पे इन्होंने पैसा लिया या जहाँ पर भी इन्होंने कैंडिडेट्स को बोला कि आप मेडिकल में फेल हो गए हैं या इन अन्य कोई भी कार्रवाई इन्होंने जो करी है इस चीज़ में वो अकेले ही करी है और इसमें अन्य अभी किसी और की संलिप्तता हम लोग को नहीं मिली है। सर ये बिहार पुलिस बहाली वाइज को लेकर के था या होमगार्ड की बहाली जो हुई थी? ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली हुई है, अभी हाल में रिजल्ट आया है और 334 कांस्टेबल्स मुंगेर को हम लोगों को अलॉट हुए हैं। 334 यहाँ पे योगदान दे करके मुंगेर जिला बल में उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसी क्रम में ये घटना हुई। सर जो सुमित सार्जेंट है सुमित कुमार जिनको जो कि उनके ऊपर कार्रवाई सर को उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी होगी सर? हाँ, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है और इसके विरुद्ध सस्पेंशन के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
ये मामला पुलिस महकमे के अंदर छिपे भ्रष्टाचार की परतें खोलने वाला है और सवाल खड़ा करता है कि वर्दी में मौजूद कुछ लोग कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.